I hope you all are good. Before we start, I just want to say that those who are not new over here, they can directly go to the description and click to the timestamp so that you can enjoy the further part because I don't want to waste your time. And those who are new, आपका पहले thank you so much for joining and for clicking this video. तो आप शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंट्रो दे दूं और एक फ़र्स्ट पार्ट की समरी बता दूं क्योंकि ये सेकंड पार्ट है 2 डेज़ का जिस एक्चुअली 2 डेज़ एक नावल है जो मैंने लिखी है जिसमें है कि एक लड़का एक लड़की सिर्फ 2 दिन के लिए मिलते हैं और कैसे उस 2 दिन से मिलने के बाद उस लड़के की सारी ज़िंदगी बदल जाती है, कैसे उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये इस पूरे नावल का मेन फोकस पॉइंट है। तो अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता दूं। जो मेन लीड है उसका नाम इज़ान है। वो एक ट्रैवलर है और वो अपने वेकेशंस पे अपने होम टाउन आया हुआ है। तो वो सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलता है, जैसे इकरा, जेडन, कबीर। तो वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है और तभी उसे लगता है कि कोई मिसिंग है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड जेडन होता है। तो कबीर बताता है कि वो पार्किंग लॉट गया है कार पार्क करने। तो इज़ान सोचता है कि क्यों ना उसे वहीं जाकर सरप्राइज़ किया जाए क्योंकि उसे किसी ने नहीं बताया एंड ही वांट गिव सरप्राइज टू एवरी वन ऑफ देम। तो वो वहाँ जाता है तो वो किसी और को जेडन समझ लेता है। उसे लगता है वो उसका दोस्त है और इस चक्कर में वो उसे मजाक में काफ़ी पीट देता है। उसको बाद में पता चलता है कि वो एक लड़की थी, जिसके बाद वो उसे सॉरी भी बोलता है बट वो लड़की कुछ बोलती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से जाने के बाद जेडन बहुत मजाक उड़ाता है उसका और वो सबको भी बताता है कि देखो हमारे भाई ने एक लड़की को पीट कर आया अभी। वो सभी मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इवन कबीर तो ये तक बोल देता है कि अब इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हर एक रिलेशन का ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। तो इतना गुस्सा आ जाता है ईज़ान को कि ऐसे कैसे ये बोल सकता है। तो वो इतने गुस्से में बोल देता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं ऐसे कैसे उसके साथ रिलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, हाउ इट्स पॉसिबल। उसकी शक्ल देखी थी, वो बिल्कुल कद्दू जैसी थी और उसे पता भी नहीं चलता कि जब वो ये बोल रहा था तो वही लड़की ये सब बातें सुन लेती है। और जब उसे ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है। उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, इसमें उस लड़की की तो कोई गलती ही नहीं है। तो अभी इस पार्ट में यही है कि क्या वो उसे सॉरी बोल पाएगा, क्या वो उसे मिलेगी और मिलेगी तो क्या उसे सॉरी बोलकर वो उसे माफ़ कर देगी। बस यही इस पार्ट है। आई होप आप ज़रूर देखेंगे ये पार्ट। थैंक यू। मैंने ये सब भूलना चाहा पर भूल नहीं पाया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि खुद को सही साबित कर पाऊँ ताकि जो ये रिग्रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाए, बट नथिंग वर्क। फिर शाम में मैं ग्रॉसरी लेने के लिए ग्रॉसरी स्टोर पर गया और लकीली वो मुझे वहाँ दिख गई। शी वॉज वर्किंग ओवर देयर एज एम्प्लॉय। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। इतने में उसकी नज़र मुझ पर गई और उसने इग्नोर कर दिया। आई वाज सरप्राइज और ये ठीक भी था। whatever happened between us, उससे मुझे इग्नोर ही करना चाहिए था क्योंकि ये उसके लिए भी ठीक था और मेरे लिए भी। पर मुझे ये ठीक नहीं लगा। तो मैं फिर उसके पास गया और बोला, पहचाना? एंड शी वाज लाइक, नहीं, कौन हो तुम? अरे मैं जिसने तुम्हारी बेइज्जती की थी और बोला था कि वो कद्दू। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। और उसने बड़े अजीब सा रिएक्शन दिया और कहा, पहली बार थोड़ी ना किसी ने कहा है जो मैं इतना हैरान हूँ। अब फ़र्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है। मैंने जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी? वो मुझे कहना है, देखो
मुझे कहीं नहीं जाना। उसने मुझे मना करते हुए कहा कि अगर सॉरी बोलना है मुझे तो यही कह दो। तो मैंने भी खुश होकर कहा तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी? तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें वहाँ माफ़ कर दूँगी? हाँ, अगर मुझे माफ़ करना हुआ तो मैं यही कर दूँगी, अगर नहीं करना होगा तो चाहे तुम जहाँ मर्जी ले जाओ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है? तो फिर तुम नहीं चलोगे। मैंने उसे धमकी देकर उसे कहा एंड शी सेड नहीं, कभी नहीं चलूँगी। मैंने ठीक है, अब जो होगा इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी, फिर मुझे मत कहना। फिर से मैंने उसे धमकी दी दूसरी बार, और वो डर भी गई इस बार और कहा क्यों, ऐसा क्या करने वाले हो? फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्या तुम मुझे चोर कह रही हो? तुम्हें अपने कस्टमर्स के साथ इस तरह से बात करते हो? माय गॉड, यू आर रिडिकुलस। और ये सुनते ही वो मुझे चुप कराने लगी, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये उसकी कंपनी के अगेंस्ट है। मीन्स कोई भी एम्प्लॉय अपने कस्टमर पर किसी भी तरह के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, स्पेशली जब वो स्टोर के अंदर हो। तो फिर उसने मुझे चुप कराते हुए कहा अच्छा ठीक है, चलूँगी मैं, कब जा रहा है बोलो? तो मैंने खुश होकर कहा ठीक है, कल सुबह 11 बजे 14 कैफ़े, ओके। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन मैं 15 मिनट पहले वहाँ पहुँच गया। आई नो कि मुझे लगा कि उसे इंतज़ार करवाना ठीक नहीं रहेगा, और उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब वरना यार हमेशा स्नो ही गिरती रहती है। इतने में वो आ गई। फिर मैंने भी उसे मजाक में कह दिया मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। और शी वाज लाइक प्रॉमिस किया था, कैसे नहीं आती, चलो जल्दी जल्दी बोलो, मुझे और भी बहुत काम है। काम? और तुम्हें? हाँ, चलो छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या लोगी? और उसने कहा 1 मिनट, तुम मुझे कॉफ़ी शॉप में लाकर खाने के लिए पूछ रहे हो? तुम्हें पता तो है ना हम लंच पे नहीं आए। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ठीक है, कहीं और चलते हैं, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, मुझे खाना खाना है, चलो। 1 मिनट, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली, और वैसे भी मुझे बहुत काम है, ठीक है? तो फिर मैंने उसे रोकते हुए कहा आज संडे है, तो आज कौन सा काम है तुम्हें? हाँ, और एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें पहले ही वहाँ बुलाया होता तो वहाँ नहीं आती तुम? हाँ। ये सुनने के बाद वो कहती अच्छा ठीक है, चलो। वैसे जा कर रहे हैं? मैंने कहा सरप्राइज़। और वैसे जो अब मैंने किया ना, वो मैंने जानबूझ कर किया, क्योंकि मुझे रात को एक प्लान आया कि क्यों ना इसे कॉफ़ी के बजाय कहीं और लेकर जाएं, तो शायद जब मुझे जल्दी माफ़ कर देगी। तो फिर मैं उसे लेक पर लेके गया। लेक नॉर्मल नहीं, वो इतनी ठंड है तो फिर लेक पर स्नो आइस जम जाती है, तो सोचा क्यों ना स्केटिंग की जाए वहाँ। और उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि ये आइडिया बहुत अच्छा था। शी वॉज लाइक कि वाह कमाल है, इतनी सुंदर जगह, और यार मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू सो मच यार यहाँ लाने के लिए। तो मैंने भी थोड़ी सी हवा मारते हुए कहा ऐसे ही थोड़ी ना वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर हूँ। हमने वहाँ बहुत मज़ा किया, स्केटिंग बोर्ड्स भी लाया था। हमने इस रेस की जिसमें ऑब्वियसली वो जीत गई या मैंने उसे जीतने दिया, हाँ बात तो एक ही है। तो फिर ऐसे ही कब 2 घंटे बीत के पता ही नहीं चला, और वापस आते वक्त हमने बहुत बातें की। जितना शांत हम जाते वक्त थे ना, उससे कई ज़्यादा हम बातें आते वक्त कर रहे थे। हमने बहुत अजीब अजीब लैंग्वेज में बात की जिसका मतलब हमें खुद नहीं पता था।
बस हमने लोगों को ये साबित कर दिया कि हम मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए दो मेंटल्स हैं, जो भी हैं। मैं हैरान था उसे इतना खुश देखकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा ही उठा ले। मैंने कहा तो क्या तुम मुझे अब माफ़ करती हो? तो उसने कहा नहीं, आई विल नेवर फॉरगिव यू इन माई एंटायर लाइफ, क्योंकि इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि यू शुड नेवर लूज़ योर टेम्पर, एंड इफ़ यू लूज़ इट देन यू हैव टू बी क्वाइट। बिकॉज गुस्से में हम बोल तो देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान को कितना बुरा लगेगा। बाकी तुम चिंता मत करो, गलती तो तभी माफ़ हो जाती है जब तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, मान लो। वैसे कमाल हो तुम भी, इस ज़माने में कोई थैंक यू तक नहीं बोलता और तुम सॉरी बोल रही हो। उसने हंसते मुझे कहा, और ये सुनते ही मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। तो फिर मैंने उससे पूछ लिया कि आज की शाम को घर इनवाइट कर लिया। वो आज पार्टी रखी थी मैंने, और वो मान भी गई। फिर मैंने उसे घर का एड्रेस दिया और वो वहाँ से चली गई। थैंक यू गाइस यहाँ तक सुनने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि वो पूरे 8 महीने के लिए नहीं मिलते। तो स्टे ट्यून नेक्स्ट संडे। बाय।